अच्छा शाहीन साहब, सर ये बताएं कि आपने एक ब्रेकिंग न्यूज दी थी और आपने ये कहा था कि 250 बैग डॉलर से भरे हुए मुल्क से बाहर गए। ये सर कौन लेकर गया है? और आरिफ अहमद भट्टी साहब भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। तो ये असल में खबर है क्या? सर खबर तो जितनी मेरे पास थी मैंने ट्वीट किया था 29 जुलाई को। जी और उसमें मैंने ये लिखा था कि जी मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कराची एयरपोर्ट से एक प्राइवेट चार्टर जेट रात को उसमें गाड़ियों की गाड़ियां भर भर के तकरीबन जो मुझे फिगर दिया गया था 245 सूटकेसेस जहाज पे रखे गए और वो वहां से गए हैं कराची से। सर ये अब जी उस पे उसी पहला जो ट्वीट था मेरा उसमें मैंने ये लिखा था कि एक कस्टम के सीनियर अफसर को ये खबर मिल गई और उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन किया और पूछना शुरू किया कि जी कौन ले गया, किसने चार्टर किया था, क्या किया। उनको वहां से हटा दिया गया। तो सर ये और 250 सूटकेसेस कोई सिविलियन लोग थे सारे या और भी कुछ लोग शामिल थे? देखिए ये तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो मैंने लिखा था वो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने क्या लिखा था और उसका रिएक्शन क्या हुआ, और उसके बाद लेटेस्ट मैं आपको खबर भी दे देता हूँ उसमें क्या है। जी तो वो ये हुआ था कि पहली मेरी ट्वीट 29 जुलाई को हुई कि ये मैंने ये खबर सुनी है और इसमें एक ऑफिसर ने ऑब्जेक्शन किया और उसको हटा दिया गया, और बड़े सीनियर ग्रेड 22 के ऑफिसर है वो, उनको हटा दिया गया और उसके बाद ये जहाज चला गया। जी तो मैंने पूछा ये था कि जी ये जब जो कुछ एक्टिविटी हो रही है इस पे क्या न्यूट्रल्स हमारे जो है कोई इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इस पे कोई पूछेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा। और वो ट्वीट हो गया। उसके बाद उस ट्वीट पे तकरीबन लाखों लोगों ने उसको देखा और रीट्वीट किया, वीलॉग किए और ब्लॉग किए। 2 दिन के बाद मुझे मेरे सोर्सेज ने उस ऑफिसर का नाम बताया कि जी ये नाम जो था ये एक ग्रेड 22 के ऑफिसर है सिंध से, अब्दुल रशीद शेख, और उन्होंने ये ऑब्जेक्शन किया था और उनको हटा दिया गया उनकी जॉब से और उनको एफबीआर में ट्रांसफर कर दिया गया। और ये जहाज जो थे, ये जहाज खड़ा था कराची एयरपोर्ट के हज टर्मिनल पे, जो कि एक प्राइवेटली यूज होता है, जहाँ पे नॉर्मल पैसेंजर नहीं जाते, नॉर्मल लोग नहीं जाते वहां पे। और कई गाड़ियां भर भर के सूटकेस उसमें रखे गए। एफआईए वालों ने भी इसको नोटिस किया, उन्होंने फिर कस्टम वालों को बताया और कस्टम वालों ने जब ऑब्जेक्शन किया तो उन सबको हटा दिया गया। अब ये कहानी थी सारी। उसके बाद कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ और किसी ने उसको सीरियसली इस तरह नहीं लिया कि कोई उसको पूछे कि भाई क्या हुआ। फिर मुझे पता चला 1-2 दिन पहले कि एफबीआर ने कंफर्म किया है कि जी हाँ उन ऑफिसर को कराची से एफबीआर में ट्रांसफर किया गया है जी और जुलाई में किया गया है। अच्छा, और ये कंफर्मेशन मुझे सोर्सेज से मिली, मुझे उसका अभी सरकारी नहीं पता, आप अगर चाहे तो पता कर ले एफबीआर से कि जी क्या हुआ है। ठीक है। और उनको हटाया गया है। फिर उसी दिन मुझे एक और दोस्त ने एक डॉक्यूमेंट भेजा जो मैं आपको भेज सकता हूँ, अगर आप चाहें तो वो भी आप को दिखा सकते हैं जी। उसमें जिस दिन मैंने ट्वीट किया था जुलाई 29 को, उसी दिन फेडरल गवर्नमेंट ने, कैबिनेट डिवीजन ने एफबीआर को लेटर लिखा है कि इन ऑफिसर की सर्विसेज हमें दे दी जाए। अच्छा, इनको हमारे पास ट्रांसफर कर दिया जाए। जी हाँ, उसी दिन। ठीक है। अब उसका क्या मतलब है वो भी आप किसी से चेक कर लीजिएगा। आप जो कह रहे हैं कि जी आरिफ भट्टी साहब ने कंफर्म किया, ये मैंने नहीं सुना, आप जरा बताएंगे तो मैं वो भी देख लेता हूँ कि जी उन्होंने क्या कहा। लेकिन ये खबर क्योंकि सोशल मीडिया पे ही रही है, सोशल मीडिया में बहुत चली है, कई इस पे लोगों ने कमेंट्स भी किए, ब्लॉग भी किए। लोग ये कह रहे हैं कि जी सूटकेस भर के डॉलर के या जो भी पाउंड से जो भी कह लें आप,
या मेडिकल सर्टिफिकेट या जो भी उसमें होंगे, मुझे नहीं पता क्या उनमें कोई रद्दी के कागज तो नहीं होंगे, जाहिर है इतने जहाजों में जाएंगे जी। तो वो अगर जा रहे हैं पाकिस्तान से और कुछ नहीं हो रहा, और पाकिस्तान और इमरान खान साहब की पार्टी के कोई 50 से $100 वहां से भेज रहा है, तो उसको आप बैन करने की बात कर रहे हैं, तो ये सब समझ में नहीं आती, ये सब बहुत ही अजीब व गरीब। अच्छा नहीं शाहीन साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें इंटरव्यू दिया गुज़श्ता दिन, और उन्होंने ये कहा कि मेरे पास कंफर्म इतलात हैं कि वो जो 250 के लगभग सूटकेस गए उनमें सिर्फ सिविलियन शामिल नहीं थे। सर अब ये उनकी इंफॉर्मेशन होगी, बिल्कुल होगी, और मैं इस पे ना हाँ कह सकता हूँ ना कह, मुझे तो नहीं पता कि किसने भेजे है, कौन है, लेकिन अगर सब इस पे खामोश हैं, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए आपको याद होगा एक अयान अली का केस हुआ था जिसको पकड़ लिया था एयरपोर्ट पे, जी जी जी, बैग बड़ा फेमस केस है, फेमस केस है, और क्या कितने $5 लाख निकले, $5 लाख जी जी, और वो फिर उनको पकड़ भी लिया गया, वो जेल में भी रही, फिर उनके पास केस भी चलता रहा, फिर जरदारी साहब ने उनको छुड़वाया, प्रेसिडेंट हाउस के लोग उनको प्रोटोकॉल दे रहे थे और जो भी कुछ कर रहे थे, हालांकि मैंने किसी का नाम नहीं लिखा था, किसी का नाम या नहीं लिखा था कि कौन कर रहा है या कौन नहीं कर रहा है, लेकिन सबने पीपल्स पार्टी वालों ने ले लिया कि जी मैंने जरदारी साहब को ऊपर इल्जाम लगाया, हालांकि मैंने कोई नाम नहीं दिया था उनका, लेकिन उन्होंने मुझे गालियां देना शुरू कर दी, ट्विटर पे ट्रेंड चलाना शुरू कर दिए कि जी आप पता नहीं क्या हैं और जरदारी के दुश्मन है, और बहरहाल वो करते रहे, जो भी उनका काम है करें, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। जरदारी साहब का रिकॉर्ड है ये, अयान अली, और अयान अली के केस में हमने ये भी सुना था कि मैं अयान अली अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ पता नहीं कितनी 50 और ऐसी खवातीन या लोग हैं जो कि ये काम करते हैं। तो ये कोई लेकिन शाहीन साहब ये डॉलर्स कहाँ से, ये अमाउंट कहाँ से लाई गई थी और इसको किधर ट्रांसफर किया जा रहा था बेसिकली? देखिए ये सब बातें तो कोई इंक्वायरी करेगा तो पता चलेंगे ना, ये तो डिटेल तो जाहिर है सूटकेस में तो नहीं लिखी होती कि कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है, लेकिन वो जहाज गया है दुबई। अब ये सारा रिकॉर्ड सिविल एविएशन के पास भी होगा, कस्टम्स के पास भी होगा, FIA के पास भी होगा। कोई गवर्नमेंट एजेंसी अगर ये इंक्वायरी करना शुरू करे कि जी फलाने दिन रात को इस वक्त पे, मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि जी एग्जैक्ट उस जहाज का तस्वीर, उसका टाइम, उसका डेट वो मुझे आ जाएगी, एक आध दिन में वो आ जाएगी, बल्कि शायद जब वो लोड कर रहे हैं ये सूटकेस तो उसकी तस्वीर भी कोई आ जाए, क्योंकि आजकल हर एक के पास कैमरा होता है, हर एक के पास जिसे कहते हैं ना वो एविडेंस रिकॉर्ड करने का मौका लोग करते हैं, वो इंटेलिजेंस वाले तो बिल्कुल करते हैं, हर जगह इंटेलिजेंस वाले मौजूद होते हैं, एयरपोर्ट्स पे तो खास कर होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं डिटेल निकल आएगी, लोग कोई अगर ये करना चाहे तो पता चल जाएगा, लेकिन रात को कोई स्पेशल जहाज लेके अगर जाए और उसमें सूटकेस भर भर के ले जाए तो आप समझ लेंगे कोई वतन की मिट्टी तो लेके नहीं जा रहा यहाँ से, जाहिर है ना ही पिकनिक बनाने जा रहा है, वो तो किसी और मकसद के लिए ले जा रहा है। तो शाहीन साहब फैमिली के जी अच्छा एक चीज बताएं कि सर इमरान खान साहब ने गुज़श्ता दिन इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स मेरे पास आए और उन्होंने आकर कहा कि जी सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक न्यूट्रल बंदा है और ये हमेशा न्यूट्रल रहेगा, मैंने ट्रस्ट कर लिया और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि आज ये इलेक्शन कमीशन का फैसला आपके सामने है। तो देखिए अब इमरान खान साहब ने एक गलती अपनी मान ली और मेरा ख्याल है अच्छी बात है, बड़ी बात है, उन्होंने गलती मान ली। उस तरह की बेशुमार और भी गलतियां लोग कह सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं कि आपने जो फैसले किए वो भी शायद ठीक नहीं थे, और वो हो सकता है वो भी बहुत सारी चीजें प्राइवेटली तो मानते हैं, पब्लिकली भी कई उन्होंने मान ली है कि ये भी गलत हुआ हमसे। अब जब गलती आपसे हो गई तो खामियाजा तो आपको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास यकीन है ये और आपने कोई गलत काम नहीं किया और जो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, जो आपके ऊपर एविडेंस दे रहे हैं उसमें जान नहीं है, तो फिर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो अब जो रिजल्ट जो आया है इलेक्शन कमीशन के इस सारे फंडिंग के केस का 8 साल तक चलता रहा है, इतने साल भी चला जी, उसमें से निकला क्या है, मैं तो कहता हूँ कि मजाक की बात है, हम सबको शर्मिंदा होना चाहिए कि जी अरबों खरबों की बातें जो है हम हजम कर जाते हैं, हमारे पेट भरता नहीं है, और $50 $100 और एक कपल ने जो है इंडियन पाकिस्तानी के कपल ने दे दिया, रोमिता शेट्टी जी, जो पता नहीं नाम उनका, अगर रोमिता शेट्टी ना होता कोई और राशिदा खानम होता, चाहे वो इंडिया से होती तो कोई ना पूछता मेरा ख्याल। भारत ये तो अलग बात है,
लेकिन ये है कि जी हम छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं, बड़ी बातों को हम लोग भूल जाते हैं, देखते नहीं है। और लेकिन यही लेकिन सबसे शाहीन बड़ा साहब, मसला है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला इस टाइम आना, फाइनेंशियल टाइम्स में स्टोरी लिखवाना बाकायदा, आप समझते हैं कि इमरान खान के नैरेटिव को हर्ट करना था, या पॉलिटिक्स या जो इंतखाबात थे उन्हें डिले करवाना मकसद था? देखिए सारी चीजें हो सकती हैं इसमें, कोई एक मकसद तो नहीं होता ना इसमें। अब लिखवाना, मैं नहीं कहता कि जी फाइनेंशियल टाइम्स से लिखवाई गई। फाइनेंशियल टाइम्स और इस तरह के जो अखबार होते हैं वो अपनी टाइमिंग्स और अपनी वो आपको याद होगा कि ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा केस हुआ था, मेमो गेट बना था, बहुत लंबा चौड़ा, उस पर हियरिंग, वो भी फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था, उसके बाद ये सारा शुरू हुआ था। तो फाइनेंशियल टाइम्स वगैरह जो है ना, ये अपनी सारी पहले तो इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, रिकॉर्ड भी देखते हैं, मगर ये कि जो कुछ उन्होंने लिखा उसका छपना भी हो सकता है कि लोगों ने कहा हो कि जी आप ये आजकल टाइम अच्छा है, आप छाप दें क्योंकि जजमेंट आ रहा है, या हेल्प करेगा या नहीं करेगा, और दैट इज देयर डिसीजन। जी होता है, ये मीडिया में होता है, ये बिल्कुल होता है। क्योंकि मुझे याद है कि कई ऐसे लंदन के अखबार हैं जहाँ पे ये इस तरह की खबरें प्लांट की जाती हैं, और बाज़े वक्त प्लांट करके फिर रोक भी जाती है कि जी अभी ना छापें, उसका टाइम गलत हो गया, अभी ना छापें, तो वो रोक भी देते हैं। तो और सर दुनिया भर में सर लॉबीज भी हायर की जाती हैं ऐसे आर्टिकल्स बाजों का छपाने के लिए। यही काम करते हैं, लॉबीज ही का काम होता है, ये वही करते हैं, वही उनके दोस्त होते हैं, जर्नलिस्ट भी उनके दोस्त होते हैं, और छपवाने वाले भी दोस्त होते हैं, छापने वाले भी डॉक्यूमेंट भी देते हैं। वो सब अपनी फिर इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं कि जी ये डॉक्यूमेंट या ये फैक्ट जो हमें दे रहे हैं ये सही है गलत है, हम उनको काउंटर चेक करते हैं, लोगों से बात करते हैं, वो सब ठीक है। अच्छा शाहीन साहब, लेकिन ये कि वो होता सब कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है। ठीक है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन सर, मुझे ये बताएं कि इससे क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी के लेवल को हर्ट किया जा सकता है, या पॉपुलैरिटी कम की जा सकती है इस फैसले के बाद? मेरा तो ख्याल है कि जिन लोगों ने ये किया है और जो रिजल्ट इसका निकला है, वो तो आप पछता रहे होंगे कि जी हमने क्यों किया। इससे तो लोगों में पॉपुलैरिटी मेरा ख्याल है जहां कम थी वहां और बढ़ जाएगी कि जी अगर 8 साल के बाद आपने ये निकाला है उनके खिलाफ जी, और जो बड़े बड़े अरबों के केस हैं, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पता नहीं कितने अरब का मनी लॉन्ड्रिंग केस है, उनके बेटे के खिलाफ ये है, दूसरा इतने जायदादें बाहर पड़ी हैं, वो कोई नहीं पूछ रहा, और ये आप ले रहे हैं। तो ये तो आप अपने आप को जैसे कहते हैं ना, कपड़े उतार के आप सड़क पे खड़े हो गए। तो ये इन लोगों के लिए, इदारों के लिए अच्छा नहीं है। बहुत शुक्रिया शाहीन साहब, थैंक यू सो मच सर।